के लिए। और टॉपिक तो पता है और फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है तुम लोग को, ठीक है। अगर मान लो किसी को भी तुमको बोलना है तो सॉरी टू इंटरप्ट यू ऐसे बोल सकती हो, ये थोड़ा सा पोलाइट तरीके से। डिबेट नहीं हो रहा है, ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक। आप ही कर लीजिए। 15 मिनट्स स्टार्ट करो। Hello everyone, I'm Riya Tantuwar from Mechanical Branch first semester. तो आ ही नहीं रही है रिया। अरे Myself Sukarna Sharma from first set branch Mechanical. Myself Angela Kumari, first branch, first semester mechanical branch. I am Sukanya Kumari from mechanical branch first semester. I am Riya Sharma from ID first sem. I am Khushbu Kumari from branch civil first semester. Hello everyone, I am Riya Kumari from civil branch and from first semester. Hello everyone, this is Ritu and I am from civil branch first semester. Hello everyone, myself Diksha Mathur from civil branch first semester. I am Linda Kumari from civil branch first sem. Good afternoon teachers and my batchmates. I am Vishakha Misra from first semester from branch Tripoli. Good afternoon teachers, I am Shreya Kumari from branch Tripoli first sem. Hello teachers, I am Tejvi Verma from first semester branch Tripoli. Good afternoon respected teachers and my dear seniors and batchmates. I am Ansu Kumari from first semester from Tripoli branch. Good afternoon sir, I am Priyanka Chaudhary from Tripoli branch first semester. तो आज हम लोग यहाँ पे हैं नेशनल वोटर्स डे के हिसाब से। उसके हिसाब से हम लोग का टॉपिक वही है और मेरे हिसाब से हम लोग नेशनल वोटर्स डे मतदाता दिवस इसलिए मनाते हैं, जो हम लोग का युवा पीढ़ी है उसमें जो मतदाता का जो उत्सुकता है, उनका जो ये इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है और इसीलिए मतदाता दिवस हम लोग का 25 जनवरी को मनाया जा रहा है हर बार। ऑन 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं क्योंकि हमें हमारे यूथ को इंस्पायर करना चाहिए कि वोटिंग देने के लिए, क्योंकि वोट एक ऐसा चीज़ है जिससे हम अपना इंडिया को भी आगे बढ़ा सकते हैं एक अच्छा लीडर चॉइस करके। आज के दिन हम अपना नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं। 2011 से प्रतिभा पाटिल ने इसे स्टार्ट किया, इस डे को मनाना मतदाता दिवस, ताकि युवाओं को वो आगे जागरूक कर सके, वोटिंग का इम्पोर्टेंस समझा सके। आखिर मतदाता दिवस मनाया ही क्यों जाता है? जैसा कि आपका क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर अपने तरीके से देना चाहूँगी। पहले होता था कि जो जिसका जेनेटिक जो चलता था वो आते जाते थे, तो इसका एक बेनिफिट ये रहता था कि जो ज़्यादा अच्छे वर्ग के हैं वो अपना ये फ़ायदा उठा करके अपने बेटा या फिर अपना जेनेटिक को ही रखते चले जाते थे। तो इसका ये भी था कि बहुत कोई वो उस जगह में अपना सत्ता पा लेते थे तो उनको एक अलग नज़रिया से दिखता था, उनका एक दबदबा भी रहता था दूसरों को चांसेस नहीं मिलता था आने का। फिर ये चीज़ हटाया गया जब लोगों में इलेक्ट्रिसिटी आई, पॉवर्टी था उस टाइम, तो काफ़ी लोग डरते भी होंगे इसलिए नहीं बोलते होंगे। फिर जब लिटरेसी आई, नॉलेज हुआ, तब फिर लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, तो फिर वो एक दूसरे को समझ पाए, तो ये चीज़ को हटाया गया। फिर हम लोग वोट इसलिए देते हैं ताकि हम अपने देश को अच्छे तरीके से चला सकें। जो हमारा संविधान में भी हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहा गया है, तो इस देश को चलाने के लिए ये वोटिंग वाली रूल्स आई जिसमें देश को अच्छे वे से रूल किया जाए। अगर हम लोग नेता अच्छा चुनेंगे तो हम लोग का देश भी सही तरीके से चलेगा। काफ़ी ऐसे भ्रष्टाचार नेता लोग भी है कि अपना पोजीशन पा लेते तो अपने तक ही रखे रहते हैं, फिर उनका गलत फायदा उठाते हैं। अगर एक बार कोई नेता बन जाता है, पावर आ जाता है, तो फिर बहुत गलत वे में भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करके अपने ही दबदबा बनाए रखते हैं। तो
जैसा कि आपने कहा कि गलत नेता आ जाता है तो उसमें दबदबा बनाता है, तो वोटिंग से हमें ये भी पावर है कि हम हर 5 साल के बाद अपना लीडर चेंज कर सकते हैं। अगर वो 5 साल में अच्छा काम नहीं किए हैं, हमारे पास पावर है, हमारे पास ये पावर है कि हम एक ऐसा लीडर चुनें कि वो अच्छे से काम करे, तो अगले 5 साल में फिर हम लोग वोट देके उनको चेंज कर सकते हैं। बात सही है, उन्होंने जो कहा उनसे मैं एकदम सहमत हूँ। 5 साल में हम लोग जब अपना चूज कर सकते हैं तो जितना भी हम लोग का व्यक्ति है भारतीय नागरिक है, उनमें तो ये तो हो सकता है सीखा जाए उनमें कि जो लीडर हम लोग चूज किए हैं लास्ट टाइम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से वो चूज करेंगे नहीं दूसरे लीडर को करते हैं। तो सिंपली बात है कि जो जेनेटिक्स होता है वो ज्यादा ही होता है। बात वही है, इसलिए तो हम वोटिंग करते हैं। वोटिंग का यही तो इम्पोर्टेंस है कि हम जब कोई नेता गलत वे पे अपना पावर यूटिलाइज करता है तो हमको अपना बात रखने के लिए सही नेता चुनने के लिए वोटिंग इम्पोर्टेंट है, ताकि लोग अपने थ्रू अपना सही रिस्पॉन्सिबल जो होगा उसको आगे रिप्रेजेंट कर सके। वोटिंग इतना इम्पोर्टेंट है, पहले 21 ईयर्स ओल्ड में वोटिंग दिया जाता था, पर यूथ को आगे रखने के लिए हम लोग को अब 18 ईयर्स के ओल्ड में वोट करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग को यूथ को आगे बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि एट द एज ऑफ 18 हम लोग को उतनी समझदारी आ जाती है कि हम लोग का लीडर कैसा हो, हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत है, डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, क्या करना है, और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए ये एज दिया गया 18, ताकि हम लोग को समझ में आए। और यहाँ पर पॉइंट है कि 21 जब था तब उसको रिड्यूस करके 18 क्यों किया गया? 21 था तो उसको रिड्यूस करके 18 क्यों किया गया? क्योंकि वोटिंग इम्पोर्टेंट है और वोटिंग हम लोग यूथ को आगे रखते हैं। एक तरीके से इंडिया का फ्यूचर है यूथ, तो 21 से अगर 18 में क्या ही बोला, सबको बोला जाता है 18 में आदमी बहुत अच्छे से समझदार हो जाता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, और वो एक तरह से इंडिया का यूथ है। यूथ अभी आगे चलेगा तब ना इंडिया को भी आगे कुछ बेनिफिट्स होगा। यूथ हमारा भविष्य है। ऐसा तो बहुत सही है कि यूथ हमारा भविष्य है, उसी की वजह से हम लोग को डेवलपमेंट भी मिलेगा, लेकिन अभी जैसा कि भ्रष्टाचार करप्शन सब चीज़ होता है, तो उसमें भी तो है ना कि अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो सही से सेलेक्ट करना है। ये भ्रष्टाचार करप्शन, हाँ ठीक बोल रहे हैं आप कि करप्शन का है, पर बोले ना अभी हम पहले ही कि अगर वोटिंग 4 साल में 5 साल में चेंज कर सकते हैं। एक बार सब ट्राई करता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं, तो हम लोग लीडर्स को भी कर सकते हैं। ये 5 साल में तो फिर वही हो जाएगा ना, अपना दबदबा अपना राज। वोटिंग का आप ही के पास पावर है, आप फिर से तो उनको नहीं ना दीजिएगा कि हमको पता है कि वो खराब किया, फिर से हम उनको तो वोट नहीं देंगे, मतलब किसी लीडर को देंगे। डिबेट काय कर हम बोलना चाहेंगे, जैसे आप बोल रहे थे कि वोटिंग 5 साल वाला, तो बोल रहे कि अगर हमारा एक लॉ बन चुका है कि 5 साल में एक बार चुनाव होगा, तो वो तो लॉ बन चुका है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो अगर उतना दिन अगर कोई एक लीडर अपना एक दबदबा बना लेता है, तो फिर वो तो फिर अगर जनता को इतना समझ में आएगा तो फिर वो 5 साल के बाद ही ना कोई एक्शन लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अगर कोई नेता अच्छा है, तो ऐसा इतिहास में बहुत देखा गया कि एक ही नेता हमेशा नहीं रहा, बदला है। तो फिर वही है, अगर जनता को समझ में आ रहा है कि अगर बदलना चाहिए तो फिर वो नेता बदलाए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रहा। क्या तो बात तो आप सब सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग 5 मिनट से उसी टॉपिक में है कि नेता 5 साल में चूज करना चाहिए। टॉपिक तो बड़ा हो यार, बात तो वही है। 3 मिनट हो गए हम लोग एक ही टॉपिक में बात कर रहे हैं कि 5 साल में चेंज होगा, 5 साल में जब ट्रिपल ही हाँ बोल दिए हैं, हम लोग हाँ बोल दिए कि हाँ एग्री है, तो बात करने क्या जरूरत है? हम लोग इस बात पे बात क्यों नहीं करते कि युवा पीढ़ी को मतदान देना क्यों जरूरत है, मतदान देना क्यों जरूरी है? क्योंकि युवा ही अभी सबसे ज्यादा है इंडिया में। युवा से इंडिया एक तरह से युवा इंडिया का सपोर्ट है। युवा अच्छा रहेगा तो हमारा इंडिया भी अच्छा रहेगा, इंडिया का फ्यूचर भी अच्छी जगह रहेगा। युवा, क्योंकि आजकल युवा ही सबसे ज्यादा शिक्षित है, उनको सबसे ज्यादा ये समझ में आता है कि उनके लिए क्या सही है, उनके देश का विकास के लिए कौन आगे जा सकता है, किस नेता को वो चुने कि वो नेता उस देश को आगे बढ़ा सके। आजकल बहुत से ऐसे भ्रष्ट नेता है जिसके नीचे IAS ऑफिसर तक काम करते हैं। यहाँ जो नेता होते हैं हमारे देश में, उनका जो होता है उनके काम करने का, नेता कब बनते हैं? रिटायरमेंट की उम्र में यह नेता बना जाता है हमारे देश में, उनके रिटायरमेंट का कोई एज नहीं होता।
उनके शिक्षा कभी पूछे ही नहीं जाती। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एजुकेशन ही मैटर करता है, स्किल्स भी मैटर करते हैं। स्किल्स मैटर करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन जब तक एजुकेशन को बढ़ावा ना दिया जाए तब तक तो बात आगे नहीं बढ़ेगा ना। एजुकेशन एक प्लस पॉइंट है, हम लोग का देश में एजुकेशन को सबसे आगे रखा जाता है। जब तक पीपल अपना राइट्स नहीं जानेगा कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तब तक तो आगे नहीं, वो अपना नहीं चुन सकता ना नेता। ठीक है, तो फिर इतना हुआ तो आप लोग बताइए आज के दिन का क्या महत्व है? लेकिन आज हम लोग को इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए मना रहे हैं, सारे कॉलेज में फंक्शन प्रोग्राम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सबको एक मैसेज देना है कि वोटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी कंट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है वोटिंग, इसलिए आज के दिन को हम लोग मना रहे हैं। आपका जो सवाल था उसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया था कि मतदान क्यों देना होगा। मतदान का जो होता है वोटर्स डे वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो यूथ है जागरूकता बढ़ाना है। सिंपल बात है। क्वेश्चन आपके लिए था, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम रिसेंटली टर्न हुए 19, तो ऑब्वियसली मेरे पास वोटिंग करने का हक है। वोटर कार्ड मिलेगा तब ना वोटिंग करेंगे। I said I just recently turned 19. Why don't you make voting? It takes time. इतने टाइम भी नहीं लगते हैं। इतने टाइम तो नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे देखिए युवा पीढ़ी के पास और भी कुछ काम होते हैं। 19 के होने के बाद या फिर युवा होने के बाद ये तो नहीं है कि आपका एक ही काम है वोट देना। और ऐसा तो लॉ तो है नहीं कि हर एक युवा को वोट देना जरूरी है। और दूसरा काम देना चाहिए, जो एक वोट देना चाहिए। यस, एक वोट दे भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो यार आने तो दीजिए, इलेक्शन आने तो दीजिए, उसके बाद देखते हैं, वोट देते हैं। शायद हम लोग का स्टेज बड़े नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो सरकार है वो एक वोट के लिए गिरा था। वो बात है। तो एक वोट का इम्पोर्टेंस यहाँ बहुत होता है कि एक वोट के कारण सरकार बनता भी है और सरकार गिरता भी है। और एक वोट के कारण फ्रांस है जो सबसे पहले लोकतांत्रिक देश बना था। टाइम कितना हुआ? अगर वोटिंग ना हुआ इंडिया में तो क्या होगा? वही बात है, सब अपना अपना राज चलाएगा। पहले भी तो नहीं होता था। पहले भी नहीं होता था, लेकिन पहले तो अंग्रेजों का राज चलता था। पहले वोटिंग नहीं होता था, हम सब जानते हैं। और पहले नहीं होता था, इसका रीजन भी पता है कि नहीं होता था तो कितना भ्रष्टाचार होता था। और अब वोटिंग स्टार्ट हो चुका है, सारे युवा लोग वोटिंग कर रहे हैं। और अचानक अगर बंद कर दिया जाए तो न जाने पहले वाला सत्ता फिर से आ जाए। और वोटिंग पहले जो हम लोग जानते हैं जहाँ की वो मोनार्की हम लोग के लिए होता था, मतलब वोटिंग पहले मोनार्की पे बेसिस, उनके बेसिस पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता था वोटिंग पे। वो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और लैंग्वेज वो सब, और उसके बाद स्टेटस पे बेसिस पे उन लोग को वोटिंग दिया जाता है। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो आज हम लोग को एक ऐसा हम लोग स्टेज पे आ गए कि वो सब कुछ हम लोग के लिए सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट इंडिया में कहाँ कास्ट और जेंडर देख के वोटिंग हुआ है? इंडिया में अभी भी होता है, मतलब ऐसा नहीं। उनका कहना है कि कास्ट और जेंडर नेचर इस बेसिस पे होता है। इंडिया में तो नहीं हुआ है, तो फ्रांस में हुआ है कि स्किन टोन पे हुआ है, वेस्ट पे हुआ है। कंट्रोल पहले तो होता था। कंट्रोल इंडिया में नहीं हुआ है। हम लोग इंडिया का बात करें, इंडिया का बात ही कर रहे हैं। पहले जब इंडिया फ्रीडम हुआ था, फ्रीडम के बाद जब हम लोग का सरकार बना था तब ये सब चल रहा था। धीरे धीरे हम लोगों में जब लिटरेसी बढ़ा तब जाके ये सब खत्म हुआ है। कोई अपने कास्ट को लेकर था, वो किसी को कोई फोर्स नहीं करता था कि अपने कास्ट को देना, वो सबका अपना चॉइस होता था। इन्फ्लुएंस बढ़ता था। स्टॉप स्टॉप टाइम अप।